हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अर्शप्रीत और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इफ़ेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। देखिए फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे इफ़ेक्ट इसका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। लेट अस टेक अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस है ए, एरिया रहेगा ए, इसके ऊपर चार्ज था प्लस क्यू और इसके ऊपर माइनस क्यू, लाइक दिस। राइट, ये हमारा पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था। अब देखिए फ्रेंड्स, अभी तक मैंने जितनी डिस्कशन करी थी लास्ट वीडियोस में, उसमें मैंने दोनों कैपेसिटर्स के बीच में मीडियम क्या माना था? एयर और वैक्यूम। ठीक है, इसमें मैं क्या बोलूँगी कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में मीडियम क्या है? कोई डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा कैपेसिटेंस पे, आज हम वो देखेंगे। चलिए देखते हैं। इन दोनों के बीच में अगर मैं प्लेस कर दूँ कोई डाई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं पहले क्या थी? ई नॉट। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वजह से फील्ड क्या रहती है? फ्रॉम पॉजिटिव टू दी नेगेटिव प्लेट, दैट इज ई नॉट। अब बीच में मैंने रख दिया कोई डाइलेक्ट्रिक रख दिया। अब मैंने आपको इन डिटेल में पढ़ाया था अबाउट डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। उसमें मैंने आपको बताया था कि फील्ड इनसाइड अ डाइलेक्ट्रिक इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बट डाइलेक्ट्रिक अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने देता। मीन्स इसके अंदर जो फील्ड रहती है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो रहती है। बट ये क्या करता था? जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसको रिड्यूस कर देता था बाय सम अमाउंट, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक्स में क्या होते थे? मॉलिक्यूल्स होते थे, पोलर मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या अलाइन कर देते थे? ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही थी इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अपने साथ किसको लेकर जाती है? पॉजिटिव चार्ज को, यानी कि ये पॉजिटिव होता था और ये नेगेटिव। तो इनकी वजह से कुछ फील्ड जनरेट होती थी, ऐसे सरफेस पर चार्जेस इकट्ठे हो जाते थे। ये मैंने आपको इन डिटेल में पढ़ा रखा है डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन वाली वीडियो में। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। देखिए, इसकी वजह से फील्ड आती थी इस डायरेक्शन में और इसको मैं बोलती थी ई इंड्यूस्ड। याद आया? इसको मैं क्या बोलती थी? ई इंड्यूस्ड। ये क्या करती थी? जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थी मेरे पास ई नॉट, उसको रिड्यूस कर देती थी बाय सम अमाउंट। इस फील्ड को मैं क्या लेती थी? ई इंड्यूस्ड। राइट, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती थी वो रिड्यूस हो जाती थी बाय सम अमाउंट ई आई। अब देखिए, जो ये वाले चार्जेस होते थे फ्रेंड्स, ये चार्जेस, इनको मैं बोलती थी इंड्यूस्ड चार्जेस। और डाइलेक्ट्रिक्स के केस में ये इंड्यूस्ड चार्जेस जो होते हैं उनकी वजह से फील्ड कम होती है नेट फील्ड से, बट कभी भी डाइलेक्ट्रिक के अंदर फील्ड ज़ीरो नहीं होती, बिकॉज ये जो चार्जेस होते हैं ये कौन से चार्जेस होते हैं? बाउंड चार्जेस होते हैं। अगर मैंने प्लेट्स के बीच में मेटल प्लेस कर दिया होता तो क्या होता? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ज़ीरो हो जाती और हमारा काम ही खत्म हो जाता, हमें कुछ फाइंड ही नहीं करना पड़ता। बट इसके केस में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है। ठीक है, अब लिखेंगे ई नॉट। ई नॉट विल बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज ये जो चार्ज डेंसिटी थी दैट इज सिग्मा पॉजिटिव और इसकी थी सिग्मा नेगेटिव। और ई आई का एक्सप्रेशन क्या रहेगा? सिग्मा आई बाय एप्सिलॉन नॉट। याद रखिएगा, सिग्मा इज नॉट इक्वल टू सिग्मा आई। सिग्मा आई हमेशा कम होता है सिग्मा से, दैट इज सिग्मा आई इज ऑलवेज लेस देन सिग्मा। ठीक है, तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी मेरे पास? ई नॉट इज ई नॉट बाई ई आई, दैट इज ई नॉट इज ई नेट विल बी ई बाई के। अब ध्यान दीजिए, इनिशियल फील्ड थी ई नॉट। अब जो हमारे पास फील्ड आ रही है आफ्टर प्लेसिंग अ डाइलेक्ट्रिक, वो के टाइम्स रिड्यूस हो गई है। कितने टाइम्स? के टाइम्स। और इसको के को मैं क्या बोलूँगी? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलूँगी? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखिए फ्रेंड्स, इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हर एक डाइलेक्ट्रिक के लिए डिफरेंट होती है एंड इट इज़ अ कांस्टेंट। राइट, तो मतलब मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियल थी वो के टाइम्स रिड्यूस हो गई, क्योंकि मैंने इन दोनों प्लेट्स के बीच में क्या रख दिया? डाइलेक्ट्रिक। राइट, अब अगर मुझे फाइंड करनी है सिग्मा आई,
दैट इज इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। वो कैसे फाइंड करेंगे हम, चलिए देखते हैं। ये एक्सप्रेशन था मेरे पास, इसमें मैं ई नॉट की वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करूँगी तो ई नॉट मेरे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थी ये क्या आएगी, ई नेट, इसकी वैल्यू आ जाएगी ई नॉट बाय के। ई नॉट की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, माइनस ई आई की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे ये वाली सिग्मा आई बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे भी ई नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा आई बाय एप्सिलॉन नॉट। अब परमिटिविटी दोनों साइड कॉमन है, लेफ्ट साइड भी एंड राइट साइड भी, तो ये कट जाएगी। हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा बाय के इज इक्वल्स टू सिग्मा माइनस सिग्मा आई। यहाँ से आप सिग्मा आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। सिग्मा आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा आई इज इक्वल्स टू सिग्मा 1 माइनस 1 बाय के। देखिए सिग्मा आई को अगर मैं इस साइड लेकर जाऊंगी और सिग्मा के को मैं उस साइड लेकर जाऊंगी तो दोनों टर्म्स में से सिग्मा मैंने कॉमन निकाले और अंदर आ जाएगा 1 माइनस 1 बाय के। तो ये मेरे पास आ गई इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। आप देख सकते हैं जो मैंने आपको पॉइंट बताया था कि सिग्मा आई हमेशा कम आएगी सिग्मा से, सिग्मा हमेशा ग्रेटर आएगा। तो आप देख सकते हैं सिग्मा आई में से सिग्मा माइनस ऑफ समथिंग हो रहा है, मतलब सिग्मा आई सिग्मा से कम आ रही है। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक क्या हो गई थी, रिड्यूस हो गई थी के टाइम्स। और मैंने आपको बताया अब हम देखेंगे कैपेसिटेंस के बारे में। कैपेसिटेंस जानने से पहले हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ता है ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक। देखिए फ्रेंड्स, पोटेंशियल इनिशियली वाज ई नॉट इंटू डी। ये तो मैंने सिंपल फॉर्मूला यूज़ किया है पोटेंशियल का, मैंने आपको बहुत बारी पढ़ा चुकी हूँ कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या रहता है, ये वाला डेल वी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई डॉट ऑफ डी आर। यहाँ पे डी आर क्या था, मेरे पास स्मॉल डी, और इन दोनों के बीच में एंगल भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। आप डायग्राम से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास था इनिशियल पोटेंशियल, इनिशियल पोटेंशियल। फाइनल पोटेंशियल वी क्या आ जाएगा, ई इंटू डी। फाइनल ई की वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पर, दैट इज ई नॉट बाय के इंटू डी। ये क्या आ गया हमारे पास इनिशियल वैल्यू, दैट इज वी इज इक्वल्स टू वी नॉट बाय के। मतलब जो हमारे पास फाइनल पोटेंशियल है वो भी रिड्यूस हो गया के टाइम्स ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के क्या रहता है यहाँ पे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो मतलब अगर मैंने दोनों प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक को रख दिया तो उसकी वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी के टाइम्स रिड्यूस हो गई और पोटेंशियल भी के टाइम्स रिड्यूस हो गया। अब चलते हैं कैपेसिटेंस की तरफ कि कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ा। अगर हम इनिशियल मानकर चलते हैं कि कैपेसिटेंस वाज सी बाय सी इज इक्वल्स टू क्यू बाय वी नॉट, ये इनिशियल कैपेसिटेंस थी। फाइनल कैपेसिटेंस विल बी क्यू बाय वी, क्यू बाय वी की वैल्यू डाल दीजिए ये वाली, क्यू बाय वी नॉट इंटू के। तो C इज इक्वल्स टू, अब ये क्यू बाय वी नॉट आप यूज़ कर सकते हैं C नॉट, जो कि इनिशियल कैपेसिटेंस थी जब डाइलेक्ट्रिक प्लेस नहीं था, तो ये आ जाएगा C नॉट इंटू के। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको नोट कर लीजिए, इसको CTM कर लीजिए, क्रैम टू मेमोरी, CTM। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि हमें डाइलेक्ट्रिक प्लेस करने पर कैपेसिटेंस इंक्रीज हुई मिली। अगर मैंने दोनों प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक को प्लेस कर दिया तो K टाइम्स मेरी कैपेसिटेंस बढ़ गई। इसको आप एक और फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, C इज इक्वल्स टू क्यू बाई डेल वी, C इज इक्वल्स टू क्यू। अब V की वैल्यू जो फाइनल है ये सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, डेल V इज़ द पोटेंशियल ओनली, ठीक है। तो मतलब ये हो जाएगा V नॉट बाई के। अब वी नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, वी नॉट की वैल्यू ये वाली ई नॉट इंटू डी, ई नॉट इंटू डी के। अब ई नॉट की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ई नॉट को आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये देखिए ई नॉट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ई नॉट इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू के अपॉन सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, राइट। सो C इज इक्वल्स टू, इसमें हम सिग्मा की वैल्यू यूज़ करेंगे ये वाली, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू बाय ए, दैट इज क्यू के एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी क्यू बाय ए इंटू डी। क्यू से क्यू कट जाएगा तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, C इज इक्वल्स टू के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू
डी, राइट, के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। अब आप देख सकते हैं मैंने आपको कैपेसिटेंस ड्यू टू अ पैरेलल प्लेट की वैल्यू बताई थी, वो क्या आई थी हमारे पास एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो यहाँ पर क्या आ गया, जो मेरी फाइनल कैपेसिटेंस है दैट इज़ मेरे पास जो फाइनल कैपेसिटेंस है इनिशियल कैपेसिटेंस इनटू के। यहाँ से भी आपको प्रूफ आ सकता है कि फाइनल कैपेसिटेंस के टाइम इंक्रीज हो जाएगी डाइलेक्ट्रिक की वजह से। तो अगर हम कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक को प्लेस कर रहे हैं उससे हमारे पास क्या फ़ायदा हुआ, एक तो कैपेसिटेंस बढ़ गई, दूसरा उन दोनों प्लेट्स का डिस्टेंस कुछ हो गया, मतलब डिस्टेंस मेंटेन हो गया, अब वो दोनों स्टिक नहीं हो सकती एक साथ। तो डाइलेक्ट्रिक प्लेस करने से हमें ये दो फ़ायदे मिले। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है फिनिश और हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अबाउट वेन डी ग्राफ जनरेटर। टिल देन कीप रिवाइजिंग and enjoy physics.